वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर क्वेरी बिल्डर को यूज करते हुए रिकॉर्ड को हम किस तरीके से डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो रिकॉर्ड को फैच करवाया था टेबल के अंदर। ठीक है, आज हमें करना ये कि यहाँ पे हमें डिलीट के लिंक्स लगा के जिस पे हम क्लिक करें वो बेसिकली हमें जो है वो रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है डेटाबेस में से भी। ठीक है, और जाहिर है कि जब वहां से डिलीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे भी वो रिकॉर्ड हमारा रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये काम किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम डिजाइन में डिलीट का यहाँ पे लिंक लगा लेते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड का पेज है fetch.blade.php, जिसमें मेरे पास लूप के थ्रू ये सारे रिकॉर्ड एक एक करके फैच हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना ये कि हम इसी लूप के अंदर ही जो है वो अपना डिलीट का बटन लगाएंगे हम एक ही, लेकिन वो एक एक करके सब में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लूप में लगाएंगे। ठीक है, तो वो रिपीट उसको खुद करेगा। मैंने यहाँ पे टीडी लिया है, एंकर का हम टैग लेंगे, यहाँ मैंने लिख दिया डिलीट। ठीक है, चेक करें। अब आप चेक करो, मेरे पास यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ आ गया। हाइपर रेफरेंस के अंदर यहाँ पे मेरे राउट का नाम जो कि मैं बाद में बनाऊंगी web.php पर, लेकिन मैं यहाँ पे अभी से देती हूँ स्लैश। ठीक है, हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जो रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है, बेसिकली हमें कोई इनमें से यूनिक चीज चाहिए। ठीक है, हर बार कोई भी टेबल हो हमेशा यूनिक जो है वो उसकी आईडी होती है। क्यों आईडी ही क्यों यूनिक होती है? नेम, ईमेल, एज क्यों नहीं हो सकता? अगर आप यहाँ पे आओ, अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को देखो। ठीक है, आईडी पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने आईडी पे लगाई हुई है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करता है? प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू को ही अलाउ करता है। यूनिक का मतलब क्या क्या करे? लेट सपोज एक बार 2 वैल्यू इंसर्ट हो गई है तो वो नेक्स्ट टाइम 2 को इंसर्ट करने नहीं देगा। इसको बोलते हैं यूनिक वैल्यू। ठीक है, डबल वैल्यू को, डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। इस वजह से आईडी का कॉलम हमेशा हर टेबल में, हर डेटाबेस के आईडी यूनिक होता है। तो हम इस आईडी को यूज करते हुए रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये इस यूजर की आईडी उठा ले। अगर मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो ये इस यूजर की आईडी उठा ले। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, लारावेल कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। लूप के अंदर, फॉर ईच के लूप में लास्ट टाइम मैंने अपनी मर्जी से एक अलाइस नेम दिया था, जिससे मैंने माईसीक्वल के सारे कॉलम्स उठाए थे जो आपको यहाँ पे एक एक करके दिख रहे हैं। तो ये इसी $S से मैं माईसीक्वल का ही कॉलम आईडी ले लूंगी। ठीक है, बेसिकली ये वाला कॉलम। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और मैं किसी पे भी क्लिक करती हूँ तो अभी फिलहाल ये पेज नॉट फाउंड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये राउट हमने नहीं बनाया। अभी फिलहाल इस एरर को आप छोड़ दें, लेकिन आप अगर आप आईडी चेक करो तो 4 जा रही है। अगर मैं इसके डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास मेरी आईडी 5 जा रही है। ठीक है, जिस पे मैं क्लिक करूंगी बेसिकली वो उसी की आईडी को पिक करेगा। तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कि हमें जो है वो आईडी मिल जाएगी तो हम रिकॉर्ड को डिलीट इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है कंट्रोलर पाएंगे। ये हमारे पास रीड का फंक्शन है जिससे मेरा रिकॉर्ड फैच होके आता है इस टेबल में। हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन बनाएंगे। किसी भी नाम का हम बना सकते हैं। इसके अंदर आप एक पैरामीटर बनाएंगे $ID। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। आप सिर्फ लाइक UID भी लिख सकते हो, यूजर आईडी भी, एम्प्लॉय SID, जो आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ये जो मैंने फंक्शन बनाया ये बेसिकली पैरामीटराइज फंक्शन है। हमने जैसे पहले के फंक्शंस बनाए उसमें हमने कहीं भी पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, यहाँ भी पैरामीटर नहीं है, यहाँ भी पैरामीटर नहीं है, लेकिन इस डिलीट फंक्शन में मैंने पैरामीटर दिया है। तो इसलिए जब हम इसकी राउटिंग करेंगे web.php में तब भी हम वहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि जब भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिया जाता है तो उसकी राउटिंग में भी पैरामीटर हमें देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, आईडी मैंने क्यों दिया? क्योंकि जाहिर है ऊपर लिंक में मेरे पास आईडी ही आती है। यहाँ पे आने के बाद हम एक सिंपल सी क्वेरी बनाएंगे। एक वेरिएबल पहले बना लेते हैं किसी भी नाम का। उसके अंदर मैंने, चूंकि हम क्वेरी बिल्डर को यूज कर रहे हैं, अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि 2 हमारे पास मॉडल है, एलोकेंट ORM एक मॉडल है और दूसरा हमारे पास क्वेरी बिल्डर है। हम जो है फिलहाल हमारा टॉपिक क्वेरी बिल्डर चल रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम क्वेरी बिल्डर के थ्रू ही रिकॉर्ड को डिलीट करवाएं, जैसे हमने क्वेरी बिल्डर के थ्रू ही फैच करवाया था, इंसर्ट करवाया था। ठीक है, तो ये जो DB है बेसिकली ये आपने ऊपर पेज के टॉप पे यूज करना है। ये DB क्वेरी बिल्डर को सपोर्ट करता है। ठीक है, DB टेबल, माई सीक्वल से आप देख के ही टेबल का नाम लिखना। ठीक है, वहां पे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, जो भी टेबल का नाम है वही आपने कॉपी करके लिख लें या देख के जैसा भी लिख लें। मैंने कहा वेयर, सबसे पहले तो मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब रिकॉर्ड तो बहुत ज्यादा है तो मैंने कहा सारे नहीं फाइंड करने, जिस पर मैं क्लिक करूं जिसकी आईडी मिले। ठीक है, तो मैंने कहा वेयर माई सीक्वल का कॉलम आईडी। ठीक है, मैच करे किससे? मैंने कहा जो भी आईडी आएगी ना, लेट सपोज ऊपर 4 आएगी तो ये इस वेरिएबल में 4 लेके आएगा। अगर ऊपर 3 आएगी तो इस वेरिएबल में आईडी 3 आएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आईडी आएगी वो इसी में आएगी। मैंने क्या किया, माई सीक्वल के कॉलम को हमारी जो आईडी पिक हो रही है उससे मैच करवा के मैंने कह दिया उसको आप कर देना डिलीट।
ठीक है। डिलीट करके मैंने कहा मुझे वापस से इसी पेज पे जिससे मेरा रिकॉर्ड फैच हो रहा है उसी पे वापस बैक भेज देना। ठीक है, तो रिटर्न रिडायरेक्ट मैंने कहा मुझे कर देना। अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो मैंने कहा मुझे रिडायरेक्ट कर देना बैक। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर मैसेज शो करवाना है कि भाई यहाँ पे अगर आपको दिखाना है ऊपर कि रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, तो उसका जो है वो काम हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने इंसर्ट करवाया था। आपको सिर्फ विथ के क्लॉज से एक अपनी मर्जी की भेजनी है और आपको अपना मैसेज भेज देना है। ठीक है, और अपने व्यू पे आपको उसको प्रिंट करवा देना है। अगर आपको देखना है कि वो किस तरीके से जो है वो होगा तो आपको जो है वो मेरी इंसर्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवा रही। ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब लास्ट काम हमें ये करना है, फंक्शन की राउटिंग करनी है। यहाँ पे आने के बाद हम राउटिंग किस तरीके से करेंगे, राउट बनाएंगे, गेट लेंगे। इधर आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आप याद रखना कि ये वही नाम है जो मैंने यहाँ पे दिया था आपके सामने और कहा था कि हम इसका राउट बनाएंगे web.php पर। ठीक है, बना दिया। अच्छा, अब फर्क है इस बार क्योंकि वहां से भी आईडी पास हो रही है साथ में राउट के, और जो फंक्शन बना हुआ है वो भी पैरामीटराइज्ड है। तो web.php में क्या करेंगे, सिंगल कर्ली ब्रैकेट आएंगे, डबल कर्ली नहीं आएंगे। नाम आपने वही आईडी देना है। ठीक है, ये वाला जो नाम है बेसिकली वही देना है आपने। ठीक है, और आगे बताना है आपने कंट्रोलर का नाम जो कि है मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर, मैंने कह दिया। क्लास है और उसके अंदर हमारा जो फंक्शन बना हुआ है जिस पे हमने सारा काम किया है, डिलीट फंक है उसका नाम। ठीक है, इस कंट्रोलर पे ये कंट्रोलर मैंने ऊपर यूज किया हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया है। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो देखते हैं डिलीट करके मुझे वापस से इधर लेके आता है कि नहीं। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए इसने डिलीट भी कर दिया, मुझे वापस रिटर्न रिडायरेक्ट इसने बैक भी कर दिया। अगर आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखें तो देखिए बस 3 रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ तो वापस से मुझे रिडायरेक्ट इधर बैक किया। ठीक, काम मिली सेकंड्स में हो रहा है इसलिए आपको फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पहले रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है देन मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है बैक। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, तो आप चेक करो तो मेरा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट भी हो रहा है। तो वैसे ही सेम हम जब अपनी व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक्चर रिमूव करते हैं, ठीक है, या फेसबुक पे या कहीं भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को रिमूव करते हैं, कोई पोस्ट डिलीट करते हैं अपनी, कोई भी रिमूव वाला काम करते हैं, तो बेसिकली वो बैकएंड पे इस तरीके की कोडिंग हुई भी होती है। ठीक है, पीएचपी हो या लारावेल हो, ऑलमोस्ट काम इस तरीके से हमारा पीछे चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आप कोई भी वेब डेवलपमेंट का अपना खुद का एक फेसबुक जैसी एप्लीकेशन इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।